नमस्कार मित्रों। तो आइए आइए आज हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई। तो आज बात करूंगा मैं आपके लग्नेश और कर्मेश पे। देखिए, लग्नेश और कर्मेश, वैसे तो कुंडली ओवरऑल जब तक देखी ना जाए तो सारी बातें नहीं होती, लेकिन कुछ मुख्यतः बेसिक बातें होती हैं। अगर वो सही हैं तो ओवरऑल कुंडली अच्छे परिणाम दे जाती है मनुष्य को जीवन में, जीवन कालखंड में। किस समय देगी वो कहना मुश्किल, वो तो कुंडली देख के पता चलता है। लेकिन अगर ये स्थितियाँ रहती हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम कुंडली में मिल जाते हैं जीवन काल में। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके लग्नेश और कर्मेश की। लग्न मतलब आपका व्यक्तित्व, इंग्लिश में आपकी पर्सनालिटी, हिंदी में कर स्थान अर्थात 10वां स्थान। तो अब किसकी कुंडली में कौन सा लग्न है, कौन सा कर्म स्थान है, वो तो 12 लग्नों की कुंडली है, लेकिन मैं सभी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके लग्न की, लग्नेश की, और कर्म 10वें स्थान और कर्मेश की। तो देखिए, जब आपकी कुंडली में आपका लग्नेश अच्छा होता है, कोई भी लग्न का मालिक हो, मेष से लेकर मीन तक, और कोई भी कर्म स्थान का स्वामी हो, मेष से लेकर मीन तक, तो जब इनकी स्थितियां आपकी कुंडली में अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं जीवन निर्वाह बेहतर हो जाता है। तो आइए आगे बात करूं, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूं, भूल ही जा रहा था तो अचानक याद आएगा तो कर लिए। कि प्रार्थना यही है कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो बात लग्नेश और कर्मेश की, और ये बहुत छोटा वीडियो दूंगा, विस्तार से मैं फिर कभी आ जाऊंगा। देखिए, लग्न आपका जो होता है वो आपकी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, आपकी जाति, मतलब यहाँ मैं ठाकुर ब्राह्मण पंडित उसकी बात नहीं करूँगा, जाति एक और भी होती जो आपका स्वभाव होता है। इसीलिए पहले क्या है कि अपने पूर्व कालों में जिस आदमी का जो स्वभाव होता है, जो कर्म हो जाता है, तो उसको उस जात से नवाजा जाता था। कहाँ पैदा हुआ इम्पोर्टेंट नहीं थी, बाद में परंपरा बदल गई। जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ ब्राह्मण हो गए, जो ठाकुर के यहाँ पैदा हुआ ठाकुर हो गए, जो शूद्र के यहाँ पैदा हुआ शूद्र हो गए, जो बनिया के यहाँ पैदा हुआ बनिया हो गया। मगर आज भी ये अलग अलग घरों में पैदा होके उनके जैसे उसी स्वभाव के हो जाएं सबके सब परिवार में, ऐसा पाया नहीं जाता। ब्राह्मण क्रोधी हो सकता है, क्षत्रिय शांत हो सकता है, बनिया भी क्रोधी हो सकता है और शूद्र भी क्रोधी हो सकता है, और आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है, और कई बार आपको छोड़ के बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है, आपको घुटने टेकने पड़ जाते हैं उसके सामने। तो क्या मतलब, तो जाति वही है। कौन सी, जो आपके लग्न पे लग्नेश कहाँ गया है और आपका कर्मेश कौन। अब वो अलग अलग कुंडलियाँ हैं, मैंने पहले ही बता दिया, मेरे से लेके मीन तक। तो ये जब स्ट्रांग स्थिति में कुंडली में आ जाते हैं, आपका लग्न और आपका कर्मेश या कर्म स्थान बलवान हो जाता है, या लग्न स्थान बलवान हो जाता है, कई ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ जाए दोनों पे, या कई ग्रह बैठ जाए एक ही साथ, तो लग्न स्थान बलवान हो जाए चाहे कर्म स्थान, या लग्नेश बलवान हो जाए या कर्मेश, तो जब ये आपकी कुंडली में बलवान हो जाते हैं, और बलवान कब होते हैं, ये 6, 8, 12 में भी कई बार बली होती है, लेकिन दृष्टियां मैंने कहा भी ग्रहों की होती, वरना वैसे उधर 6, 8, 12 में गए तो ये कमजोर हो जाते हैं। देखिए, वो 6, 8, 12 बेसिक नहीं बदलता है, उनकी भी अपनी मजबूती अलग से कही गई, वो तो फिर उसमें विस्तार में जाऊंगा तो फिर वीडियो कहाँ छोटा रहेगा। लेकिन इनको छोड़ के बाकी स्थानों पे जनरली ये बलवान ही पाए जाते हैं। अब उसमें भी कॉम्बिनेशन देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, अब छठे स्थान का स्वामी, कर्म स्थान का स्वामी 10वें स्थान का स्वामी पराक्रम में चला जाए, तो अपने से छठा तो गया, तो बलवान हुआ, तो क्या करेगा, अति परिश्रम कराना शुरू कर देगा। लोग आपको बोलेंगे अति मेहनती, अति परिश्रमिक है, फिर एक जीवन के बाद वो कालखंड में मिलता है विषय। लेकिन अगर अपने से छठे भी न जाएं, केंद्र त्रिकोण में रहें, या मैंने 3 स्थान छोड़ दिए 6, 8, 12, इनमें अगर
बैठ जाएं और कहीं आमने सामने दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो जीवन क्या होता है, बहुत सरलता से आसानी से जो आप काम करते हैं उसका प्रतिफल मिलना शुरू हो जाता है तुरंत, अन्यथा परिश्रम करना पड़ता है मनुष्य को। तो ज़्यादातर देखेंगे आप कुंडलियों में ये सब होता नहीं है, कुछ की कुंडलियों में घटित होता है। तो जब कुछ की कुंडली में होता है तो कुछ का जीवन भी देख लीजिए। तो इसलिए कभी भी किसी के जीवन को या उसके भाग्य को पूछना अच्छी बात नहीं होती है। और उसमें भी मैंने एक वीडियो पीछे बनाया है, भाग्य और कर्म नाम की कोई चीज़ विशेष कुंडली में माने नहीं रखती है। अब आपका कर्मेश और लग्नेश ही अच्छा बैठा है मगर उसकी दशा ही नहीं आएगी, तो जिनका बैठा हो तो ये सोच रहे होंगे भी गुरु जी ने तो ये बोला था, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं भैया, उसमें भी एक पेच है कि इनकी समय पे दशा आ जानी चाहिए। दशा मतलब आप समझ रहे होंगे, जो लोग छोटा मोटा भी ज्योतिष समझते हैं। तो अनेक पेच होते हैं लाइफ में, लेकिन मैंने इसलिए शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया था कि अपने कालखंड में बेहतर जीवन व्यतीत करता अवश्य मनुष्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ हिस्सा लाइफ का गड़बड़ भी रहेगा तो भी लग्नेश और कर्मेश अच्छा है तो मनुष्य को एक दिन अच्छा जीवन, अच्छा रहन सहन, मान सम्मान, यश ये भी प्राप्त करता है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब कोई जरूरी नहीं कि 35 में नहीं मिला, 26 में नहीं मिला, 47 में नहीं मिला तो आगे नहीं मिलेगा। बहुत अनेक उदाहरण जिनको 55 तक कुछ नहीं मिला, उसके बाद बहुत कुछ मिला। अब वो उदाहरण नहीं दूंगा, ओवरऑल मैंने बात समझाई। तो हमारा जो लोग वीडियो देखते हैं, सत्यता में रह के बात को समझो भाई। सबको सब कुछ जवानी मिल जाता है तो काहे का रोना, और फिर काहे का नेता लगे, काहे समाज लगे, काहे माता पिता लगे। सबको पता है 28 में तो हम बनने ही वाले हैं। नहीं होता ना। ये सत्य है। इसी को ग्रह नक्षत्र और दुनिया और ब्रह्मांड कहते हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि इसी को अपने कर्म फल भी कहते हैं। और उस पर व्याख्या नहीं करूँ कर्म फल पे, एक कर देता हूँ एक लाइन में। अर्जुन को कहा उन्होंने, हे अर्जुन, कर्म की गति को समझना बुद्धिमान प्राणी के लिए भी बहुत कठिन कार्य है, इसलिए तुम मुझसे सुनो। कर्म की गति बहुत महान होती है, उसको इतनी आसानी से आप समझ नहीं सकते। इसीलिए मैं सबको सलाह देता हूँ, जाके गीता पढ़िए, क्योंकि मैं भी नहीं समझा सकता आपको वीडियो में। उसको पढ़ेंगे, समझने लगे। अभी मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में एक आध बार में गीता का नाम ले ही लूँ, ताकि आप लोगों को आदत पड़े। और छोटी पुस्तक है मगर ज्ञान, ब्रह्मांड, ज्योतिष और युग मनवंतर सबका है। तो जो कर्म में यकीन रखते हैं, कर्म फल में यकीन रखते हैं, ज्ञान योग में यकीन रखते हैं, भाग्य में यकीन रखते हैं, कहीं भी यकीन रखते हैं, गीता पढ़ी, सब लिखा है। तो ये मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।